दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस के ही एक थाने में चोरी कर ली। कहानी फिल्मी लगती इसलिए है क्योंकि फिल्मी है, लेकिन रोचक भी। और ये दिल्ली पुलिस के थानों में, माल खाने में, स्पेशल सेल के दफ्तर में सुरक्षा की व्यवस्था किस तरीके की है उसकी भी पोल खोलती है। ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एक हाइस्ट की गई एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा, कैसे वो माल खाने में घुसा, कैसे डुप्लीकेट चाबी बना करके घुसा और ये पकड़ा कैसे गया। इतना सब कुछ करने के बावजूद 51 लाख रुपए, जिसमें कई तो सोना भी था, वो सब ले करके एक केस डायरी ले करके फरार हो रहा था। कहानी रोचक है, अंत तक देखिएगा जरूर। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। पिछले सैटरडे 51 लाख रुपए और 2 बॉक्स सोना ये चोरी हो गए एक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के माल खाने से। ये माल खाना था दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का जो पुराना ऑफिस था लोधी रोड पर, वहां पर। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का ऑफिस अब शिफ्ट हो गया है सादिक नगर में, लेकिन माल खाना अभी भी वो पुराने वाले दफ्तर में ही है, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है, तो उनको ये लगा कि यहां पर प्रोटेक्टेड रहेगा सामान। अब ये चोरी हुई तो इसको लेकर के ढूंढ मची कि ये चोरी किसने की, क्योंकि चोरी पकड़ी गई। और पकड़ी इसलिए गई क्योंकि ये जो हेड कांस्टेबल थे, जिनका नाम है खुर्शीद, ये हेड कांस्टेबल सुबह 4 बजे अंदर घुसे। इन्होंने ताला चाबी खोला, सामान निकाला, दरवाजा खुला छोड़ दिया माल खाने का और उसके बाद शांति से चले गए। इसमें कई चीजें गलत हैं। नंबर 1, हेड कांस्टेबल की चोरी। मन में ये विचार आया कि मैं अपनी ही पुलिस का माल खाना जा करके और वहां पर सामान चोरी कर लूं। सुनने में आ रहा था कि इनको ऑनलाइन गैम्बलिंग, जुए की आदत लग गई थी, ऐसा पुलिस बता रही है, और उसमें बहुत सारे पैसे खो दिए तो पैसे चाहिए थे, तो ये सोचा कि अपने ही पुलिस के माल खाने में सेंध मार दें। लेकिन इससे बड़ी बात एक ये आई कि ये जो खुर्शीद हैं हेड कांस्टेबल, ये घुस कैसे गए माल खाने में। तो अब पुलिस ये बता रही है कि पहले खुर्शीद यहां काम करते थे और फिर उनका ट्रांसफर हो गया 1 महीने पहले। जब ट्रांसफर हुआ तो यहां के लोगों को उस ट्रांसफर के बारे में मालूम नहीं था, क्योंकि वो यहां काम करते रहते थे, तो इस वजह से सुरक्षा वालों को लगा कि ये यहीं का है, तो उन्होंने आने जाने दिया। आपको यह भी बता दें कि स्पेशल सेल के माल खाने की रखवाली दिल्ली पुलिस नहीं करती, नागालैंड की पुलिस करती है, ताकि कुछ इस तरीके की चीज ना हो जाए, आपस में साठगांठ ना हो जाए। उसमें भी साठगांठ हो गई। माल खाने के एकदम बाहर जो पुलिस ऑफिसर बैठता है, रात में 4 बजे सोता हुआ मिला। इतने में ये हेड कांस्टेबल खुर्शीद घुसे और इन्होंने, जब तक ये वहां काम कर रहे थे, एक डुप्लीकेट चाबी बना ली। सोचिए, मतलब ये किस तरीके की सिक्योरिटी है कि आप घर के बाहर जो बैठते हैं, जिनसे आप डुप्लीकेट चाबी बनवा लेते हैं, उस तरीके की चाबी से आपने माल खाने को रखा हुआ है। आज के इस बायोमेट्रिक के युग में अभी भी ये ताला चाबी वाला सीन चल रहा है, वो भी हाई सिक्योरिटी एरिया में, लोधी रोड। इससे ज़्यादा क्या, आसपास मंत्री सबके बंगले, उस सब के बीच में ये ऑफिस है जिसमें माल खाने की डुप्लीकेट चाबी बना डाली हेड कांस्टेबल खुर्शीद ने। अब आपको ये बताएं कि वो जब यहां पर 4 बजे घुसे, उसके बाद उन्होंने आधे घंटे बाद 4:30 बजे 2 बक्से लेकर के आए, जिसमें 51 लाख रुपए थे, 51 लाख रुपए, और उसमें सोना भी था। और कैश और सोना लेकर के वो 2 झोले कह लीजिए या अटैची कह लीजिए, वो लेकर के निकले। इस हेड कांस्टेबल ने एक गलती कर दी, और वो ये थी कि दरवाजा वापस बंद नहीं किया, दरवाजा खुला था। जब सुबह ये सोता हुआ जो गार्ड था, उसकी आंख खुली तो उसने देखा ये तो दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा खुला हुआ है तो सीसीटीवी की खोज हुई कि कौन घुसा ये। जब सीसीटीवी देखा गया तब पता चला कि एक इंसान है जिसने हेरा फेरी फिल्म की तरह हेलमेट पहना हुआ है।
तो ये पता नहीं लग पा रहा था। लेकिन 4 बजे अंदर गए, हेलमेट पहने, हेलमेट पहन करके बाहर आए 2 अटैची ले करके, और उसके बाद चले गए। अगर ये दरवाज़ा बंद होता, ताला वापस बंद होता, तो शायद ये पता नहीं लगता, तुरंत तो पता नहीं लगता कि क्या हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बाहर वाला गार्ड सो रहा था। क्योंकि दरवाज़ा खुला था तो इंक्वायरी हुई। जब इंक्वायरी होनी शुरू हुई तब ये पता चला, और फुटेज देखी गई, क्योंकि वो उस सीसीटीवी में तो हेलमेट दिख रहा था। जब और सीसीटीवी बाहर खंगाली गई तब देखा कि वो हेड कांस्टेबल खुर्शीद था, जिसने 1-1.25 महीने पहले ही अपने ट्रांसफ़र की अर्जी दी थी। और फिर उन सूट केसेस के साथ ये हेड कांस्टेबल पकड़े गए। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो हाइस्ट जिसने की है, वो जितना बड़ा इसमें पाप का भागीदार है या जुर्म है, आप उसको गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ हो रही है, तफ्तीश हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि इस तरीके से माल खाने में तो कोई भी सेंध लगा सकता है, अपना बन करके कोई भी घुस सकता है। माल खाने की हिफाजत किस तरीके से हो रही है? आपने लगा तो दी नागालैंड पुलिस, लेकिन ऐसी कैसी पुलिस है जो कि जिसकी फितरत होनी चाहिए, जिसका काम होना चाहिए शक करना, वो इतना अति विश्वासी है कि उसने जाने दिया लोगों को कि जाओ। ये कैसा सिस्टम था कि एक हेड कांस्टेबल जो यहां काम कर रहा था, उसने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। ऐसा कैसे हो सकता है? ये किस तरीके की व्यवस्था है? आप सोचिए, ऐसे में कोई भी घुस करके, आज तो ये इसलिए पकड़े गए हेड कांस्टेबल खुर्शीद क्योंकि इन्होंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था, तो पता चल गया। नहीं दरवाजा खुला छोड़ा होता तो महीने भर बाद या 10 दिन बाद या कुछ टाइम बाद जब खोलते, और उतने में कितने लोग आए गए, ज़्यादा जांच करनी पड़ती। तो अब जो चोर आएगा वो सोचिए और कितना स्मार्ट हो जाएगा। तो दिल्ली पुलिस अगर अपनी ही जगहों की हिफाजत नहीं कर सकती तो दिल्ली की हिफाजत कैसे करेगी? ये सवाल तो बनता है ना पूछना। इसका जवाब कौन देगा? आप आज वो हेड कांस्टेबल से तो पूछताछ कर लीजिए, पूछना भी चाहिए, चोरी का काम किया है, लेकिन बाकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कहां है? माल खाने में हाथ मार दिया एक पुलिस वाले ने, पुलिस वालों की मौजूदगी में, और ये सब दिल्ली के हाई प्रोफाइल लोधी रोड इलाके में हो रहा है। लोधी रोड, आसपास मंत्री, आसपास सरकारी कर्मचारी, हाई वीआईपी जोन, इन सब जगहों पर सोचिए इस तरीके की गतिविधि हो रही है। इशारों में बस इतना ही। अब उम्मीद यही करते हैं कि कम से कम दिल्ली पुलिस अब अपनी नींद से उठे और ये देखे कि आपके अपने माल खाने भी सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आप दिल्ली की जनता को सुरक्षित कैसे रखेंगे? इसी उम्मीद के साथ कि वो अपनी भी, खुद की भी हिफाजत करें और दिल्ली वालों की भी। इशारों में इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।